शुभ मध्याह्न बच्चों। आज हम कक्षा षष्ठम में अष्टमः पाठ सूक्त स्तबकः का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे, सूक्तियों के बारे में, श्लोकों का अर्थ समझेंगे। ठीक है ना। तो पहला श्लोक देखेंगे हम। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ठीक है ना। उद्यमेन मतलब परिश्रम से, उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं कार्याणि न मनोरथैः। कार्य जो हैं, कोई भी कार्य हो वो परिश्रम से सफल होते हैं। मनोरथैः सोचने मात्र से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। हमें कोई भी कार्य करना है उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, न कि सोचने मात्र से। सोचने से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होते। मनोरथैः मतलब सोचने मात्र से। ठीक है ना। तो कोई भी कार्य परिश्रम से सफल होते हैं, सोचने से नहीं होते हैं। जिस प्रकार से न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, स्वयं नहीं जाता है। शेर को भी अपने शिकार के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शेर सोया हुआ है और उसके मुख में जा कर के हिरण प्रवेश कर जाए, तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार से सिर्फ सोचने मात्र से हमारे कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। हर कार्य परिश्रम से सफल होते हैं। ठीक है ना। इसलिए हमें भी परिश्रम करना चाहिए, सोच करके नहीं बैठना चाहिए। विद्यार्थियों को उत्तम विद्या प्राप्त करने के लिए अच्छा अध्ययन करना चाहिए, अच्छी कड़ी मेहनत करना चाहिए, तभी उनका परिणाम अच्छा आएगा। सोचने मात्र से नहीं कि अभी तो ठीक है, अभी बहुत समय बाकी है, पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। आपको जितना पढ़ाया जाता है वो पढ़िए और उसके अतिरिक्त भी आप अध्ययन करिए, अधिक से अधिक मेहनत करिए। जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी आपको सफलता प्राप्त होगी। अर्थात इस श्लोक का अर्थ आप समझ लिए होंगे कि कड़ी मेहनत से कोई भी कार्य सफल होता है, सोचने मात्र से नहीं। जिस प्रकार से शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसे भी उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। दूसरे श्लोक की ओर चलेंगे। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। ठीक है। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। कहते पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को, मान लीजिए अभी आपको हम पुस्तक में पढ़ा रहे हैं, ये ज्ञान की बातें बता रहे हैं, अच्छे अच्छे सूक्तियाँ हैं, ठीक है, ये हम बता रहे हैं, तो जीवने नैव साधितः। इनको आपने पढ़ के अगर अपने जीवन में नहीं उतारा, इनको अपने जीवन में नहीं उतारा, इनका आपने प्रयोग नहीं किया, तो क्या होगा। किम भवेत् तेन पाठेन, उस पाठ को पढ़ने से क्या होगा। जीवने यो न सार्थक, जो हमारे जीवन के लिए सार्थक ना हो, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायी ना हो, लाभकारी ना हो, जिसका हम कोई लाभ ना ले सकें, तो ऐसे पाठ को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जीवने नैव साधितः, अगर हमने जीवन में नहीं उतारा तो किम भवेत् तेन पाठेन, उस पाठ को पढ़ने से क्या होगा, जिसे हम जिस पाठ को पढ़ के हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सके। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जंतु जो है, सभी प्राणी, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना। संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रिय वचन बोलने से, अच्छा बोलने से, जब हम प्रिय बोलते हैं उससे सभी प्राणी जो है संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम,
वचने का दृढ़ता, इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता, बोलने में काहे की दृढ़ता, बोलने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे प्रिय बोलने से कोई संतुष्ट होता है तो हमें प्रिय बोलना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेनो, प्रिय बोलने से, मीठा बोलने से, अच्छा बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय बोलना चाहिए, उसमें कोई दृढ़ता नहीं करनी चाहिए, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। फिर एक श्लोक और देख लेते हैं। गच्छन पिपील को याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनतेयोपि पद्मेकम न गच्छति। गच्छन पिपील को याति योजना नाम शतान्यपि, चलती हुई चींटी, चींटी जो है चलती रहती है और वो योजना नाम शतान्यपि 4 कोस लगभग 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर, इससे अधिक भी शतानी वो चल लेती है। शतान्यपि 12 किलोमीटर से लेकर के और 100 किलोमीटर तक वो जो है चल लेती है, क्योंकि वो चलती रहती है, वह रुकती नहीं है, वह कभी थकती नहीं है, वह कभी हार नहीं मानती है। तो चींटी जो है चलते चलते 100 किलोमीटर चल लेती है। अगच्छन वैनतेयोपि, ठीक है, न चलते हुए, अगच्छन मतलब न चलते हुए, वैनतेयोपि, वैनतेया का अर्थ होता है गरुण, गरुण न चलते हुए पद्मेकम न गच्छति, वो बैठा रहता है, एक पद भी नहीं चल सकता है। गरुण जो पक्षी होता है वह बैठा रहता है और एक पद भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन वहीं आप चींटी को देखिए कि वह मेहनत करती है, चलते हुए 100 किलोमीटर तक चली जाती है, पहाड़ों पर चढ़ जाती है, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानती, वो हमेशा मेहनत करती है, हमेशा चलती है। इसलिए हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए, अधिक परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम से कभी हार नहीं मानना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए। हाथ में हाथ रख करके हमें बैठ नहीं जाना चाहिए कि हम अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, इसको आपने सुन लिया, पढ़ लिया, इसके बाद बैठ गए, नहीं, उसको आप 10 बार अभ्यास करिए, 20 बार अभ्यास करिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे, उतना ही अच्छा ज्ञान अर्जन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए खूब कड़ी मेहनत करें, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी पीछे की ओर हमें नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार से इन 4 श्लोकों को आप समझ लिए हैं, इनको आप लिख लेंगे, इनका मैं आपको अर्थ भी भेज दूंगा, अर्थ लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे 5वां श्लोक पढ़ेंगे। 5 ही श्लोक हैं, देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 5वां श्लोक। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक्काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। देखिए, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। काका मीन्स कौवा और पिकः का मतलब होता है कोयल। तो काका कृष्णा, कौवा भी काला होता है, कृष्णा मतलब होता है काला, और पिकः कृष्णा, कोयल भी काली होती है। को भेदा पिक्काकयो, तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही काले होते हैं। कोयल और कौवे में को भेदा, क्या भेद है, क्या अंतर है। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, जब वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु के आने पर पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है, क्योंकि जब कोयल बोलती है तो बहुत मीठा बोलती है और कौवा की आवाज़ बहुत कर्कश होती है। ठीक है ना। इसलिए जो है बताया गया है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती, लेकिन इनमें कोई भेद समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो उनमें अंतर समझ में आ जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से एक कक्षा में विद्यार्थी रहते हैं, 10 विद्यार्थी रहते हैं, तो सब विद्यार्थी हैं, किसी में कोई भेद समझ में नहीं आता। लेकिन जब उनकी परीक्षा होती है, परीक्षा के समय पता चलता है कि कौन कितनी अच्छी मेहनत कर रहा है, कौन कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से
मैं कहना चाहूँगा कि सभी खूब कड़ी मेहनत करें, खूब अच्छी पढ़ाई करें। और इसका हम अभ्यास क्रमांक आगे देखेंगे। इनका अभ्यास अच्छी तरह से कर लें, पुस्तक में देख कर के, श्लोकों को पढ़ कर के, श्लोक पढ़ने का भी अभ्यास करें और इनका अर्थ भी समझने का अभ्यास करें। अर्थ मैंने आपको बताया, इसको सुन कर के कहीं यदि दिक्कत होती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।